माननीय मुख्यमंत्री जी इसके लिए क्षमा मांगेंगे? ललन बाबू से क्षमा मांगवावे। भाजपा चाणक्य बनकर आपको चंद्रगुप्त बनाया, सुशासन लाने के लिए बैठाए थे, लेकिन वो कुशासन की गोद में बैठ गए। वो जंगल राज को जनता राज बताने लगे, जो गुंडा राज बन गया है। महामंत्र को ग्रहण करने वाले को ही साथ लेगा, जो इसको स्वीकार करेगा वही भाजपा के साथ आएगा। नमस्कार, मेरा नाम उत्कर्ष है। आप लाइव सीरीज देखना शुरू कर चुके हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज बीजेपी पर तंज कसा है और तेजस्वी यादव के सामने ही कह दिया कि इनके पिता को जेल भेजवाया किसने? बीजेपी ने भेजवाया। इन पर एफआईआर किसने किया? बीजेपी ने किया। जिसके बाद देखिए बिहार की राजनीति कितनी तेज हो गई है, कितना गर्म हो गया कि एक तरफ तुरंत ही नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा ने पलटवार कर दिया। साफ कह दिया, अगर हमने केस किया है तो पहले खुद नीतीश कुमार माफी मांगे, क्योंकि उन्हीं के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने सबसे पहले केस किया था। सुप्रीम कोर्ट तक गए थे ललन सिंह। इतना ही नहीं, यह भी बताएं कि राजद पार्टी के ही नेता शिवानंद तिवारी ने भी उन पर केस किया था। तो झूठ क्यों बोलते हैं? आपको बिहार की सत्ता मिली थी, क्या कुछ कह रहे हैं विजय सिन्हा? पहले आप सुने। महामंत्र को ग्रहण करने वाले को ही साथ लेगा, जो इसको स्वीकार करेगा वही भाजपा के साथ आएगा। लालू यादव को आप लोगों ने फंसाया है, नीतीश कुमार इस बात को कह रहे हैं और इस बार फिर आप लोगों की कोशिश कर रहे हैं, तो वो क्षमा मांगे। उन्हीं के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने तो सुप्रीम कोर्ट तक, हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक केस किए थे। माननीय मुख्यमंत्री जी इसके लिए क्षमा मांगेंगे? ललन बाबू से क्षमा मांगवावे, माफी लिख के दें, माफीनामा। केस करने वाले कौन लोग थे? एक तो लालू प्रसाद यादव जी के साथ ही माननीय शिवानंद तिवारी जी, आपके ललन बाबू उर्फ राजीव रंजन सिंह हमारे सांसद भी हैं, यही लोग ने किए थे। तो फंसाया बीजेपी, और बीजेपी के कहने पर आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष केस करते हैं, तो गलत आपने किया ना। इस पर तो जवाब देना चाहिए। जंगल राज था या नहीं? नरसंहार होता था या नहीं? हत्या, अपहरण, लूट, बलात्कार के साथ साथ चारा चोर, खजाना चोर, ये हुआ या नहीं? अगर जो चारा चोर नहीं हुआ, खजाना को नहीं लूटा गया, तो मुख्यमंत्री जी खुल के बहस करिए। आप कहिए कि वो गलत था, चारा चोर, खजाना चोर। आप ही तो नारा लगाते थे, भूल गए? याद करिए, कौन आपके दल के लोग बचे थे, और उसी के नाम पर तो आपको सत्ता मिली, कुर्सी पर बैठे। भाजपा चाणक्य बनकर आपको चंद्रगुप्त बनाया, लेकिन आप तो उसी गिरोह के आप भी एक छोटे सरगना थे। आप लोग बहुत टेंशन में हैं, नीतीश कुमार कह रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी तनाव में होता तो आज किसी न किसी से गलबहियां करता। भारतीय जनता पार्टी पूरे आत्मविश्वास के साथ, मैं राष्ट्रवाद के साथ, भारतीय संस्कृति, संस्कार और सबका साथ सबका विकास की भाव को लेकर के बिहार के उन तमाम जनता जिसको जातीय जहर के लहर के कहर से ये लड़ाते हैं, प्रभावित करते हैं, विकास को अवरुद्ध करते हैं, समाज में तनाव लाते हैं, इस बीमारी को दूर करने के लिए संकल्पित हो चुके हैं। बिहार में हर समाज का सम्मान और विकास, प्रधानमंत्री जी का नारा सबका साथ सबका विकास के साथ होगा, और सुशासन आएगा। सुशासन लाने के लिए बैठाए थे, लेकिन वो कुशासन की गोद में बैठ गए। वो जंगल राज को जनता राज बताने लगे, जो गुंडा राज बन गया है। इस गुंडा राज से मुक्ति के लिए भाजपा फिर से सड़क से सदन तक लड़ेगी, और अगली सरकार भाजपा की बनेगी। जनता के मन के अंदर ये विचार और उत्साह 3 उपचुनाव में लोगों ने दिखा दिया है। तो आपने साफ सुना किस तरीके से कह रहे हैं नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा की पहले माफी खुद मांगे नीतीश कुमार, और अपने ही राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह से भी माफी मंगवाए, क्योंकि केस तो उन्होंने किया था, और सिर्फ ललन सिंह ने ही नहीं, शिवानंद तिवारी ने भी केस किया था। तो यह 2 लोग पहले माफी मांगे। इतना ही नहीं, उन्होंने यह भी कह दिया है कि जिस तरीके से उस समय चारा चोर कह कर आपने बिहार की सत्ता
खुद अपने पास ली थी और आज आप ही उनके साथ गलवैया कर बिहार में बीजेपी को बदनाम कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अब यह तुल जो है वो पकड़ता जा रहा है कि किसने लालू यादव पर केस करवाया था। अब आने वाले समय में देखना है कि किस तरीके से जेडीयू इसका पलटवार करती है। फिलहाल खबर में सिर्फ इतना ही। आप हमारे साथ बने रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।